हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझिए क्लास 11th का क्या ना संबंध रिलेशन एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग कल तक कंप्लीट कर चुके थे। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक और उसमें कुछ थ्योरम भी हम लोग पढ़े थे। आज थोड़ा सा हम लोग थ्योरम को रिवीजन कह लेते, तब हम लोग को अब बनाना आसान होगा। फिर से जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे उसको क्या ना, कल हम लोग पढ़े थे कार्टेजियन प्रोडक्ट। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या ना, वो हम लोग समझते। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बोले थे यदि दो सेट दिया हुआ 1 2 और दूसरा सेट दिया हुआ बी 1 3 ए दिया हुआ और कह दे ए क्रॉस बी, मतलब दो सेट का ना क्रॉस ही क्या कहलाता, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते, तो हम लोग कल की क्लास में सीखे। सेट ए लिख दिए इंटू सेट बी लिख दिए और ए सेट बी लिख दिया। अब इसका क्रॉस कह लो। क्रॉस कैसे करते हैं हम लोग सभी जानते हैं। 1 को 1 के साथ करते हैं, फिर 1 को 3 के साथ करते हैं, राइट है। 1 हो गया, फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ। एक पेयर बना दिए, क्या ना, जोड़ा बना दिए। और यही जोड़ा क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट का ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लिए। अब के एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल समझो। यदि सेट है, क्योंकि ज़रूरत है आज की क्लास में, इसलिए सब रिवीजन कह लो, आसान होगा हम लोग को एक्सरसाइज समझना। ऐसे सेट ए में दिया हुआ 1 2 3 4, राइट। और सेट बी दिया हुआ है यहाँ पे 3 4 5, बस इतना ही दिया हुआ, राइट है। और अब इसमें कह देना कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों सेट वाले एलिमेंट को मिला के लिख देना। सेट ए वाला भी और सेट बी वाला भी लिख दीजिए। 1 2 3 4 सेट ए लिख दिए, अब सेट बी लिख दो। 3 4 तो हो गया, 5 लिख दिए, तो ये कहला गया ए यूनियन बी। फिर अब करा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। इंटरसेक्शन मतलब समझते हैं, दोनों सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट हो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या, एक मैच कर रहा है, नहीं। दो भी नहीं, 3 4 भी मैच कर रहा है और कोई नहीं, तो ये हो गया इंटरसेक्शन, राइट है। अब कहे ए माइनस बी ज्ञात करो। क्या, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहेगा अगर सेट ए वाला एलिमेंट सेट बी में नहीं हो तो वही कहलाता है ए माइनस बी। देखो 1 इसमें है, नहीं है तो लिखाएगा। 2 इसमें है, नहीं लिखाएगा। 3 इसमें है, कैंसिल हो गया। 4 इसमें है, कैंसिल हो गया। बस इसका नहीं, इसका ए वाला सेट ए माइनस बी है, तो ए वाला एलिमेंट अगर बी में नहीं हो तो वो लिखा जाएगा। अगर इसी में कह देता बी माइनस ए बताओ, तो अब देखो सेट बी वाला एलिमेंट ए में देखो 3 है, कैंसिल हो गया। 4 है, 4 कैंसिल, 5 इसमें नहीं है तो 5 हो जाता है। ऐसे बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग को ये पार्ट समझना पड़ेगा। तो समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और दो सेट का यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट और दो सेट का डिफरेंस, ये हम लोग समझ गए। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, हम लोग को समझना आसान हो जाएगा। देखो इसमें क्या कर रहा है ना कि इस सेट ए सेट बी सेट सी, कितना सेट दे दिया, 3 सेट दे दिया। तब करा वैधता जांच कीजिए। LHS बराबर क्या, RHS। तो हम लोग को LHS में सबसे पहले क्या निकालना, a माइनस बी अक्रॉस सी। तो सबसे पहले a माइनस बी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, a माइनस बी। a माइनस बी अभी सीखे, तो सेट a वाला तो a लिख दो 1 2 3 और a b लिख दिए। अब माइनस सेट बी लिखो। सेट बी यहाँ दिया हुआ 2 3 और a c और d। अब इसको घटा लीजिए, तो एक इसमें नहीं है, लिखाएगा 2 कैंसिल हो गया। 3 भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, बी नहीं है, बी लिखाएगा। बस ए निकल गया, ए माइनस में बी। अब चल दो LHS क्या कर रहा है कि ए माइनस बी अक्रॉस में सी। तो सेट ए माइनस बी दिया हुआ है 1 बी और क्रॉस सेट सी क्या ना, सेट सी ए दिया हुआ, तो सेट सी लिख दो 1 बी और ए डी दिया हो। अब इसका क्रॉस कर दे। क्रॉस हम लोग सभी जानते हैं किस तरीके से क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं, अभी तो हम लोग सीखे क्रॉस। कह लो 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 1 बी के साथ, और फिर 1 ए के साथ, 1 डी के साथ, फिर 1 ई के साथ, राइट है। तो 1 का पेयर सबके साथ बनेगा। अब किसका ना, बी का पेयर बनाएंगे। B1 बनेगा, बी पेयर बनेगा, फिर क्या हो जाएगा बी और ए पेयर बनेगा, फिर बी और डी पेयर बनेगा, फिर बी ई पेयर बनेगा।
बी ई पेयर बनेगा लो। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, LHS निकाल लिए, LHS निकल गया। अब क्या निकालेंगे, RHS। RHS में क्या करा, A क्रॉस C करो, अब फिर माइनस में B क्रॉस C करो। तो इसको क्या ना रफ कह लेते हैं, क्या ना रफ कह ले, समझ रहे ना, और ना इसको रफ कह लेते हैं। अब RHS निकालते। RHS निकालने के लिए क्या ना हमें निकालना पड़ेगा A क्रॉस C। तो सेट A पहले लिख दो, सेट A लिख दिए 1 2 और 3 AB और क्रॉस C क्या ना C यहाँ है और लंबा गुना हो जाएगा जी 1BADE। अब इसको ना गुना कह लो, तो गुना तो सभी जानते ही हैं, तो 1 के साथ 1 और 1, फिर 1B 1A 1D और 1A, ये हो गया। फिर 2 के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1, ध्यान देंगे 2 1 2B, फिर 2A 2D और 2E, ये हो गया 2। अब 3 के साथ 3 1 3B और 3B, फिर क्या 3A 3D और हो जाएगा 3E, ए हो गया 3। अब ए वाला ले लो, A1 AB, फिर 1A सॉरी AB AA, फिर क्या ना AD फिर AE ए हो गया A। अब B ले लो ना B, तो B1 BB अब BA BD और क्या BE, ये हो गया। तो A बना ले हम लोग, क्या कह ले, A क्रॉस में C कह लिए। अब A क्रॉस C हो गया। अब हमें क्या निकालना, B क्रॉस में C, तो B क्रॉस C, तो B क्रॉस C कैसे करना, B क्रॉस C हम लोग कह लेंगे सेट B लिख दो, सेट B लिख देंगे 2 3 A C और D, A लिख दिए और क्रॉस C लिख दो, C क्या ना 1B A D और E लिख दिए। अब इसका क्या कर देना, क्रॉस कर देना। क्रॉस हम लोग सभी जान रहे हैं क्रॉस करने के लिए, तो क्रॉस कह लो 2 1, फिर 2B 2A 2D और क्या हो जाएगा ना 2E, ए आ गया। फिर अब क्या ना 3 के साथ कह लो 3 1 3B और 3D और 3E, ए हो गया 3। अब A के साथ करो A1 और AB और AB और AB हो गया। फिर AA, फिर A को D के साथ AD, फिर AE, राइट है। और ये समझ गए A। अब C को करना पड़ेगा C1 CB, फिर हो जाएगा CD नहीं CA है CA, फिर CD, फिर CE CA आ गया। अब D को साथ गुना, D के साथ पेयर बनेंगे D1 और DB और DA, फिर हो जाएगा DD और DE, ए बन गया क्या ना B क्रॉस C निकाले। तो हम लोग को 2 फाइंड हो गया, A क्रॉस C और B क्रॉस C, A RHS में। अब हमें RHS में क्या निकालना पड़ेगा, तो इसको ना रफ करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन को ही रफ कह लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं रफ कह लेते हैं। देखो अब हमें निकालना क्या, RHS में लिख दो, RHS में निकालना हम लोग को A क्रॉस C और माइनस में B क्रॉस C, ए निकालना। तो इसको फाइंड करने के लिए ना, अब देखो हम लोग को अभी थ्योरी में सीखे थे A क्रॉस C और माइनस में B क्रॉस, तो इसका वाला एलिमेंट जो इसमें मैच कर जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकालना पर 1 1, इसमें 1 1 होगा नहीं, तो A लिखाएगा 1 1। फिर क्या ना इसमें 1 B इसमें है नहीं, 1 B लिखाएगा। फिर 1 3 1 A और 1 D, फिर 1 E और 1 E, एक वाला हो गया एक। अब फिर देखो ना 2 1 इसमें है, 2 1 S है, 2 B है,
2a भी है, 2d है, 2e है, कैंसिल हो गया, 3 1 3b, a भी कैंसिल हो गया, 3a 3 तक कैंसिल हो गया और 3। अब यहाँ पे a1 भी है, b1 भी है, a भी कैंसिल हो गया और ae और ना यहाँ पे ए तक ख़त्म हो जाएगा ना, ए ख़त्म हो गया, C1 है, यहाँ पे B1 इसमें है, B1 इसमें नहीं है, तो ए B1 लिखाएगा, B1 फिर क्या ना B और BA फिर BD फिर BE और देखो और इसमें नहीं, बस इतना एलिमेंट क्या ना इसमें आ गया। तो देखो ए जो है इसमें मैच कर रहा है क्या, 1 1 और 1 1 ABB, ए राइट है, मिल गया यहाँ तक और 1D तक 1D फिर 1E 1EB लो। तो ए क्या ना देखो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। बस यही क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या ना साबित करना था 7 में, LHS बराबर R, इस तरीके से। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट है। तो जल्दी कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या करना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 सेट दिया हुआ, तब करा है ना कि जांच कीजिए क्या ना ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओ। जैसे देखो इसमें ना LHS हमें निकालना है, तो पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी क्रॉस सी बी यूनियन सी निकाले, बी यूनियन सी मतलब समझते हैं बी और सी को मिला के लिख देंगे, क्रॉस कर लेंगे, LHS आ जाएगा, राइट है, और ए हम लोग को आ जाएगा। फिर RHS क्या करो, पहले ए और बी को क्रॉस कर लो, फिर ए और सी को क्रॉस कर लो और दोनों को क्या करके मिला के लिख दो, तो क्या बन जाएगा, RHS। तो ये आप लोग खुद से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लेंगे, 8 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। अभी हम लोग डिटेल से सीखे 7। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो और फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझने से पहले थोड़ा सा ना हम लोग ध्यान देंगे, सबसेट जिसको बोलते उपसमूह। सबसेट को ना सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से क्या ना सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझे थे क्या ना, सेट में पढ़े थे सबसेट। सबसेट किस तरह से होता है, सबसेट कहते किसे, जैसे 1 2 3 और 4 ए ले लिए और सेट बी ले लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए ले लिए। तो सबसेट हम लोग बोलेंगे यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक किस में हो, सेट बी में हो, तब कहेंगे ए सबसेट बी। देखो ए का जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट किस में है, बी में है, तो इसको कहेंगे ए सबसेट बी। देखो ना 1 2 3 4 1 2 3 4 है, अगर इसमें 3 नहीं होता तब कहते सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक अब इसमें नहीं है, 3 नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, डज नॉट सबसेट हो जाता। लेकिन ये 3 दिया हुआ है तो ये क्या है ना, सबसेट है, राइट है। समझ गए सबसेट क्या होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब क्या ना कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 और डी 4 सेट दे दिया, तब करा जांच करो LHS बराबर RHS। तो करा ना कि ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी है, ए साबित करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या ना साबित कर लेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस निकालो। तो सेट ए दिया हुआ है 1 2 और क्रॉस में सेट सी दिया हुआ 5 और 6। अब इसको गुना कर लो, 1 और 5 फिर 1 और 6 ये आ गया और 2 5 फिर 2 6 ए हो गया क्या ना, ए क्रॉस सी। अब निकाल लीजिए ना बी क्रॉस में डी। तो सेट बी किधर है, सेट बी यहाँ है, 1 2 3 4 और क्रॉस सेट डी वहाँ पे है और 5 6 7 8 ए है। अब इसको ना क्रॉस कह लो, तो क्रॉस हम लोग सभी जानते हैं 1 को 5 के साथ करेंगे, तो 1 5 फिर क्या 1 6 1 7 और 1 8, ए 1 का पेयर बनेंगे। अब 2 का पेयर बनाएंगे, 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 का भी पेयर बन गया। अब 3 का बनाएंगे, 3 5 3 6 3 7 और 3 8। अब इसका भी पेयर बन गया। अब 4 का बनाएंगे, 4 5 फिर 4 6 और 4 6 फिर 4 7 फिर 4 8,
ए भी पेयर बन गया, राइट है। तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी निकल गया, बी क्रॉस डी निकल गया। अब हमें निकालना क्या ना, ए सबसेट देखना, ए क्रॉस सी सबसेट अब बी क्रॉस सबसेट बी क्रॉस डी है या नहीं। तो है या नहीं इसको साबित करने के लिए अब देखो 1 5 1 5 इसमें है एस, 1 6 भी है, 2 5 इसमें है एस, 2 6 भी है। मतलब इसका एलिमेंट इसमें है, इसका एलिमेंट इसमें है, तो कह देंगे ए सबसेट है, ए क्रॉस बी सबसेट क्या ना बी क्रॉस सी। ए क्या है, सत्य है, सत्य, बस साबित हो गया, ए आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे भी समझाएं तो ए सेट ए और इसका एलिमेंट इससे मैच कर गया तो कह देंगे ए सबसेट बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। इस तरीके से सॉल्व करते। अब समझते क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर देखते 10। तो क्वेश्चन नंबर देखो 10 में क्या कर रहा है कि ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू 2 4 6 9 और बी बिलोंग्स टू 4 6 और 18 और 27। तो ऐसे सभी कर्मित युग्म ए बी बनाइए, क्या ना कर्मित युग्म ए बी करा बनाने के लिए पेयर बनाओ ए बी कि ए विभाजित करता हो किसको, बी को, ए विभाजित करता हो बी को, और ए लेस देन बी, मतलब बी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। तब यहाँ पे ना ऐसा बनाओ ना कर्मित युग्म हम लोग बना लेंगे क्या ना कि ए बी। तो दो देखो ना 4 को विभाजित करेगा एस लिखाएगा 2 4, फिर 2 विभाजित करेगा 6 को एस 2 6, फिर 2 विभाजित करेगा 18 को एस 18 को, फिर 2 विभाजित करेगा 27 को नहीं, ये हो गया। अब 4 को विभाजित करेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बड़ा छोटा होना चाहिए किससे, बी से। तो 4 छोटा है 4 से, नहीं, तो ए नहीं होगा। फिर 4 क्या 6 को विभाजित करेगा, नहीं, 4 18 को नहीं, 4 27 को नहीं। अब देखो 6 को नहीं, बड़ा नहीं है, बराबर हो जा रहा, 6 18 को विभाजित करेगा एस, तो 6 और 18 पेयर बनेगा। फिर 6 27 को नहीं, ए हो गया। फिर 9 4 के साथ नहीं, 6 के साथ नहीं, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो रहा है। फिर 9 18 के साथ पेयर बनेगा 18, फिर 9 किसके साथ, 27 के साथ, 9 27 के साथ पेयर बनेगा। बस यही बनाना था, यही हो गया आंसर ना। यही कह रहा था ना कि अब जितना युग्म बनाए सब युग्म क्या है ना, ए विभाजित कर रहा है किसको, अब बी को, और साथ में क्या ना ए छोटा है किससे, बी से। देखो फर्स्ट वाले टर्म सब क्या है, छोटा है किससे, और ए वाला टर्म से, राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 10। बस इतना ही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 बनाना था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर देखते 11। तो ये नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही कराना। ए बिलोंग कर रहा है इतना एलिमेंट को और बी बिलोंग कर रहा है इतना एलिमेंट को, मतलब ए बराबर दिया हुआ -1 2 3 4 5 है। फिर बी बिलोंग कर रहा है 0 3 और 6 को, मतलब बी बराबर 0 3 6 है। तो सभी कर्मित युग्म क्या करना बनाने के लिए, ए बी बनाओ युग्म, ए बी युग्म बनाने के लिए ऐसा युग्म होना चाहिए, समुच्च लिखिए ताकि ए प्लस दोनों को जोड़े तो रिजल्ट क्या आ जाए, 5 आ जाए। ऐसा युग्म बनाना है। तब देखो यहाँ पे -1 ले लो और यहाँ से 6 ले लो, तो राइट है। तो -1 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, राइट है। और कोई बनेगा नहीं, 2 0 के साथ बनेगा 5 आएगा नहीं, 3 के साथ एस, 3 के साथ ए हो गया। फिर और कोई बनेगा, 3 0 के साथ जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, फिर 3 के साथ भी तो 5 नहीं आ रहा, 3 6 के साथ भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने में 5 नहीं आएगा। अब देखो 4 0 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आएगा नहीं, ए जोड़ा नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं, ए भी नहीं, और 4 6 के साथ ए भी नहीं, 5 0 के साथ एस, 5 अगर 0 के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट 5 आएगा, और ये हो गया। 5 3 के साथ नहीं बनेगा, 5 6 के साथ नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट 5 नहीं आएगा, इसलिए इतना ही आंसर होगा, राइट है। तो ए दोनों से ना ए + बी अब युग्म बन गया। अब ये दोनों का युग्म क्या होगा, यही इतना टर्म है, इस दोनों सेट से यही इतना क्या ना एलिमेंट को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। बस हो गया यही आंसर ना, इस तरीके से। और खाली ये लॉजिक क्वेश्चन था, खाली समझने वाला क्वेश्चन था, राइट है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 में क्या कराना कि कर्मित युग्म दिया हुआ, कर्मित युग्म क्या दिया हुआ, x - 1 एंड 5/, एक कर्मित युग्म है। कर्मित मतलब लगातार होता है, बिलोंग कर रहा है किस समुच्च को, ए समुच्च को बिलोंग कर रहा है, ए बी
सच दैट b इक्वल टू 2a माइनस में 3 इसको बिलोंग करा ए समुच को। तब करा ना कि तब अवयव है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान तो a वाला ला इसमें रख दो, तो यहाँ पे x माइनस 1 रखेंगे सच दैट b के जगह पे -1 और बराबर में 2 और a के जगह पर x माइनस में 3 ये हो गया। अब इसको ना सॉल्व कर लो, -1 2x -3 -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ना प्लस में 2 -1 + 3 बराबर में 2x। अब इसको क्या कर दो ना 2 और 2x 2 2 कट गया तो x बराबर क्या आ गया 1, तो x का मान आ गया 1। फिर क्या ना a वाला इसमें रख दीजिए, तो a क्या बाई और 5y सच दैट b के जगह पे क्या ना बाई रख दीजिए और 2a के जगह पे 5 -3। अब बाई बराबर क्या ना 5 दूना 10 -3, तो बाई बराबर कितना आ गया 7 आ गया। लो x और y का करा है मान क्या होगा, तो x का मान 1 होगा, y का मान 7 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते 12 बनाते जो हम लोग सॉल्व हो गया। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 13 ध्यान देंगे। 13 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कीजिए। और ए ना एक दो क्वेश्चन दिया हुआ करा x बाई सच दैट x² + y² 25 है और x बाई बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर हम लोग सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर n मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट गिनती की संख्या क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। और ए प्राकृत संख्या देता है ऐसा पेयर युग्म बनाना है कि दोनों को स्क्वायर करने पे रिजल्ट क्या आ जाए 25। तो वैसा सोचना पड़ेगा। तो इसका क्या ना x बाई और ना और यहाँ पे सच दैट x² + y² और क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। ऐसा पेयर बनाओ तो x बाई, तो इसका ना पेयर बनाएंगे। पहले क्या हो सकता है ना x का मान अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25 नहीं। अगर 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा ना 25 आ जाएगा। एक और पेयर बनेगा अगर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा ना और ये 25 आ जाएगा। और कोई टर्म ऐसा है जो कि मतलब आ सकता है नहीं, और कोई टर्म नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या मेथड है ना ऐसे x² y² 25 रहने दो, x² बाई को धर ले जाओ तो माइनस में y² अंडर लो तो x² को धर ले गए रूट में तो x बराबर हो गया। तो यहाँ पे y का मान क्या क्या हो सकता है 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, तभी हम लोग को ये रूट पॉसिबल है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं, राइट है। इस तरीके से वैल्यू को फाइंड करते बस यही हो गया आंसर। अब इसमें भी वही करा कि x और y में ऐसा पेयर बनाओ जिसको ये दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आ जाए 15 आ जाए। तो ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ना होल नंबर जानते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये होता है। तो इसको ना इक्वेशन ले लो 2x + 3y बराबर 15। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस में 3y ये हो गया। अब x का मान क्या ना अब यहाँ पे ना अब y का मान 0 रख दो। तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे तो 0 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2x तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6। और तो अब यहाँ पे बनेगा क्या ना पहला, फिर x का मान अभी क्या ना 1 रख दो। तो 1 रखेंगे तो y का मान 1, तो y का मान 1 रखेंगे। इसमें y का मान क्या ना रखना है 1। तो फिर इसमें रख दो y का मान 1। तो 2x बराबर में 15 माइनस में 3 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट 3। तो 12 में 3 घट जाएगा। तो 12 में अगर 3 घट गया तो क्या आ जाएगा ना इसमें 15 में 3 घट गया 12। तो ये भी कट कर दो तो ये भी आ गया ना 6। ये तो सॉरी 0 हो जाएगा ना 0, तो 15 ही आएगा ना जी 15 में से कट जाएगा तो ये आ जाएगा ना 15। तो ये तो 0 पे आएगा नहीं है, तो 0 पे नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा। तो 0 पेयर नहीं बनेगा तो फिर क्या ना 1 रखो। 1 रखेंगे तो 12 मतलब 6 ये आ गया 1 पे। फिर अब की बाई बार 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो ये 9 भी 2 से नहीं कटेगा तो ये 2 भी नहीं होगा। 3 रखो तो 3 3 9, तो 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 6 आ जाएगा।
तो 6 आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 6 15, तो 3, तो ए कट गया तो 3 ए आ गया। अब बाई का मान क्या ना रख सकते हैं 4, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 15 घटाएंगे तो क्या ना आ जाएगा 3, 3 2 से नहीं घटेगा तो क्या ना 4 नहीं 5 रखो। तो 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 में 15 घट गया 0 s, 5 रखाएगा तो 2x बराबर 15 माइनस में 3 × 5, तो ये क्या आ जाएगा ना 0, तो 2x तो कट जाएगा तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो इसमें पेयर बन जाएगा, क्या क्या पेयर बनेगा, जब x का मान 6 तो y का मान क्या ना 1, फिर x का मान क्या आया x का मान 3 तो y का मान 3, फिर एक पेयर और बनेगा क्या ना x0 तो y का वैल्यू क्या होगा 5, y का वैल्यू 5, यही हो गया पेयर, राइट है। तो ये ना इतना 3 संख्या को, यही 3 पेयर को अगर जोड़ेंगे, दोनों को 2 3 गुना करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर को जोड़े या घटाएं तो ये आपका होल नंबर लेकर तो 15 नहीं आएगा। तो ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13, और हम लोग फर्स्ट और सेकेंड बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है ना 14 में क्या करा, निम्नलिखित कथनों को बताए कि सत्य है अथवा असत्य है। यदि यह असत्य है तो इसे सही बनाकर लिखिए। सो पूछ दिया, तो इसमें सेट ए सेट बी 2 सेट दे दिया, करा ए क्रॉस बी यूनियन क्या ना 5 बराबर 5 होगा, ए साबित करो। तो हम लोग क्या ना LHS चलना पड़ेगा, क्या ना ए क्रॉस बी यूनियन 5 ए निकाल लो। तो यहाँ पे क्या ना ए क्रॉस बी यूनियन 5 मतलब होता कुछ भी एलिमेंट नहीं, तो बी यूनियन 5 तो है नहीं, तो 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो बी यूनियन 5 करेंगे तो क्या आएगा, खाली बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा। बी यूनियन 5 क्या होता है, केवल बी होता है। अब ए निकालो, सेट ए क्या गिवन है 1 2 क्रॉस सेट बी क्या गिवन है 3 और 4। अब इसको क्रॉस कर लो 1 3 और 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 और 2 4। तो ये हम लोग क्या ना क्रॉस कह लिए, क्या कह लिए LHS निकल गया। अब RHS निकाल लो, तो RHS तो केवल क्या है ना 5 है, तो देखो बराबर आया क्या नहीं आया, तो कह देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये कथन क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, एक कथन असत्य है बस। अब ये सत्य कैसे होगा, तो सत्य के लिए क्या ना ए क्रॉस बी यूनियन 5 बराबर अगर रह जाए ए क्रॉस बी, क्या ना ए क्रॉस बी यूनियन 5 बराबर क्या रह जाए ए क्रॉस बी रह जाए, तब एक कथन क्या होगा सत्य होगा। तो सत्य होने के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन 5 बराबर 5 नहीं क्या होना चाहिए ए क्रॉस बी होना चाहिए, तब क्या होगा सत्य होगा। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब 14, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15, सेट ए दिया और करा ज्ञात करो ए क्रॉस ए 3 बार एक ही सेट को कहा जा रहा गुना करने। तो एक गुना करना कितना आसान है, पहले तो ए क्रॉस ए निकाल लो, तो -1 1 और क्रॉस में -1 1। अब क्रॉस जानते करने के लिए -1 हो गया, फिर -1 + 1, फिर 1 -1, फिर 1 और 1, एक क्रॉस के लिए क्या निकल गया एक क्रॉस ए। अब फिर से हमें निकालना है ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, या ऐसे रहने दो जैसे पूछा गया है। तो -1 फिर -1 1 1 -1 और 1 और 1 ए क्रॉस। अब सेट ए लिख दो ना, सेट ए फिर से और -1 और +1। अब इसको गुना कह लो, तो एक गुना जानते ए वाला इससे गुना होगा तो -1 राइट है। फिर इसी को इससे करेंगे -1 +1 हो गया। अब ए वाला करो -1 +1 ए आ गया। फिर अब किसके साथ -1 और +1 अब ए वाला इसके साथ +1 -1 फिर ए इसके साथ 1 -1 +1, फिर ए वाला
तो 1 और +1 और -1, राइट है। फिर यहाँ लिख लेते हैं 1 1 +1, लो यही हो गया क्या, 1 क्रॉस 1 क्रॉस ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इस तरीके से हम लोग 3 सेट का क्रॉस करते हैं, राइट है। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या ना 15 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास से इतना तक था। स्टूडेंट शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।